जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा पीपीसी का एक लेक्चर चैप्टर 14 है जिसका नाम है ऑफेंस अफेक्टिंग पब्लिक हेल्थ सेफ्टी कन्वीनियंस मॉरल डिसेंसी एंड मॉरल। ठीक है, इसके नाम से ज़ाहिर है कि जी ऐसे जराइम जो कि पब्लिक सेफ्टी को डेंजर करें, ठीक है, पब्लिक हेल्थ को कन्वीनियंस डिसेंसी एंड मॉरल यानी कि अखलाकियात को हार्म करे तो उनकी इस पाकिस्तान पिनल कोड में क्या सज़ा दी गई है। ठीक है, तो चलते हैं, लेकिन ये चैप्टर काफ़ी लेंथी है, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट आज होगा, उसके बाद दूसरा पार्ट होगा और तीसरा पार्ट होगा। तीन तीन हिस्सों में इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि चैप्टर काफ़ी लेंथी है, अगर इसको फुली कवर करेंगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। आज हम जस्ट इसकी सेक्शन 268 से 280 तक करेंगे। ठीक है, वैसे तो 294 तक ये सेक्शन पूरा चैप्टर जाता है, चैप्टर 14। इसकी पहली सेक्शन की तरफ चलते हैं। 268 पब्लिक न्यूसेंस। अच्छा जी, पब्लिक न्यूसेंस क्या होती है? सबसे पहले तो ये समझ ले कि जी ऐसा अमल, ऐसा एक्ट के जी कि जो माइनर कोई ऐसी किसी दूसरे के लिए अनॉयंस, हर्ट या डेंजरिसिटी क्रिएट करे। लाइक अक्सर आपने देखा होगा कि जी जो पब्लिक एट लार्ज को हार्म करे। लाइक अगर अक्सर हम देखते हैं 14 अगस्त आज़ादी के दिन में हम क्या करते हैं जी, कुछ लोग बाइक्स के सलेंसर को निकाल देते हैं। ठीक है, जो कि एक बहुत इस तरह की आवाज़ पैदा करते हैं कि जी अगर कोई हार्ट पेशेंट हो तो उसके लिए वो डेंजर होती। जो इस तरह की कोई अपने राइट को इंजॉय करते करते साथ साथ किसी दूसरे के लिए डेंजरिसिटी क्रिएट करना, उसको हम पब्लिक न्यूसेंस का नाम देते हैं। वैसे यहाँ पर पब्लिक न्यूसेंस की बात की तो हम पब्लिक न्यूसेंस में जो कि डेंजर एट लार्ज करते हैं। लाइक अगर कोई बंदा है कि जी अगर कोई गुजर रहा है चौक में, कोई बंदे 4 बंदे खड़े होकर कह के लगा रहे हैं, वहाँ से गर्ल्स भी गुजरती हैं, कॉलेज गर्ल्स गुजरती हैं। ठीक है, उनके लिए गुजरने के लिए क्या है जी, खतरा है। ठीक है, उन लड़कों की वजह से, तो उसको भी हम पब्लिक न्यूसेंस का नाम देंगे। अगर इसकी हम रीडिंग देखेंगे, पब्लिक इज़ गिल्टी, सॉरी, अ पर्सन इज़ गिल्टी ऑफ public nuisance who does any act or guilty of an illegal omission which cause any common injury, danger, annoyance to public or to people in general who dwelling occupy property in the vicinity or in which must necessarily cause injury, obstruction, danger or annoyance to a person। ठीक है, कि जी कोई भी ऐसा एक्ट जो कि माइनर डेंजर, कॉमन सी डेंजरिसिटी हो। ठीक है, कि अब देखें, अब एक गुजर का, जैसे पहले मैंने एग्जांपल दी है कि जी अगर कोई किसी ने गाने चला दिए हैं, ठीक है, ऊंची आवाज़ करके, ठीक है, जो कि दूसरी आम पब्लिक के लिए क्या है जी, को इस तरह की कि हर्ट क्रिएट करेंगे, वो वहाँ पर बैठ नहीं सकते, तो उसको हम पब्लिक न्यूसेंस का नाम देंगे। नेक्स्ट सेक्शन जो है इसकी 269, वो कहता है कि जी नेग्लिजेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ डिजीज डेंजर टू। कि जी कोई ऐसा एक्ट ऐसा एक्ट करना, लाइक नेग्लिजेंटली करना, कि जी के तेज़ाब-आलूद पानी गली में छोड़ दिया। ठीक है, या अक्सर हम ईद पे जानवर वगैरह ज़िबा करते हैं। ठीक है, तो उनका जो ब्लड है हमने वैसे ही छोड़ दिया, गली को धोया ना। ठीक है, जो भी इस तरह का जो अगर नेग्लिजेंटली अगर एक्ट किया तो उसके लिए उन्होंने यहाँ पर पनिशमेंट बताई है, जो कि डेंजर, ज़ाहिर सी बात है, अगर खून बाहर गली में छोड़ा जाएगा तो डेंजर टू पब्लिक हेल्थ होगा, उससे ताफन उठेगा। ठीक है, जो कि कई सारी बीमारियों का बायस बन सकता है। उसकी जो पनिशमेंट उन्होंने कहा जी, इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ और फाइन, या दोनों भी इकट्ठी हो सकती है जी, जो 6 माह तक कैद और साथ इसके जुर्माना, या दोनों सज़ाएं इकट्ठी भी हो सकती हैं। नेक्स्ट है 270 मैलिग्नेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ डिजीज़ डेंजरस टू। ये भी इसी के साथ मिलता जुलता है कि जी कुछ ऐसा एक्ट करना कि जी जो डेंजर, कोई ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ करना, लाइक तेज़ाब-आलूद पानी छोड़ दिया। ठीक है, या कोई गली में किसी चीज़ को लकड़ियाँ रख के आग लगा दी, इतनी कि जी साँस लेना मुश्किल हो गया। ठीक है, तो उस सूरत में उस बंदे के लिए उन्होंने सज़ा 2 ईयर तक उसकी पनिशमेंट और साथ फाइन है, ये दोनों सज़ाएँ इकट्ठी भी हो सकती हैं। नेक्स्ट है 271 डिसओबीडियंस टू क्वारंटाइन रूल। अच्छा जी, क्वारंटाइन का तो सबको पता होगा, क्योंकि कोरोना था 2020 में, तो उसमें बहुत ज़्यादा जी करंटीना का वर्ड एक यूज़ हुआ है जी, करंटीना। क्वारंटाइन को उर्दू में करंटीना कहा जाता है। कि जी अगर फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कोई ऐसा रूल बनाया है कि जी आपने घर से बाहर ही निकलना, क्वारंटाइन करना है। ठीक है, ताकि जी पब्लिक सेफ्टी या डेंजरिसिटी, को बीमारी ना ज़्यादा फैल सके, यानी कि कोरोना ना फैल सके, तब यही था। ठीक है, तो अगर कोई बंदा क्वारंटाइन रूल को वायलेशन करता है तो उसकी जो उन्होंने पनिशमेंट रखी है वो 6 मंथ तक उसकी जो है इम्प्रिजनमेंट है, साथ फाइन है, या दोनों सज़ाएं इकट्ठी भी हो सकती हैं। नेक्स्ट सेक्शन है 272 अडल्ट्रेशन ऑफ फूड ड्रिंक इंटेंडेड फॉर सेल। कि जी अडल्ट्रेशन करना, मिलावट करना है। कोई बंदा
खाने की किसी अशिया में या पीने की, मसलन दूध वगैरह, अक्सर हमारे कॉमन अलमिया है कि जी दूध में मिलावट करके सेल किया जाता है, ठीक है, बल्कि दूध होता ही नहीं है। या कोई खाने की ऐसी अशिया है उनमें मिलावट की जाती है, ठीक है, कोई दो नंबरी की जाती है, कोई हैंकी फैंकी की जाती है, तो उस बंदे के लिए उन्होंने सज़ा यहाँ पर जो रखी है 6 मंथ तक उसकी इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन, यानी कि दोनों तरह की हो सकती है, कैद मशक्क़त भी हो सकती है और सादा कैद भी हो सकती है, और साथ फ़ाइन है, ये दो साथ फ़ाइन जो है इसका 3000 तक है, हो सकता है, ठीक है, और या दोनों सज़ाएँ इकट्ठी भी एट अ टाइम हो सकती हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 273 सेल्स ऑफ नोशियस फूड और ड्रिंक। ये भी उसी के साथ मिलता जुलता है कि जी कुछ ऐसी, यानी कि पॉइजनस फूड, यानी कि कोई ख़राब एक्सपायर हो चुकी हैं जो कि पब्लिक एट लार्ज को हार्म करे, कि जी बीमार होने का खदशा हो सकता है उसको खा के, ठीक है, ज़ाहिर सी बात है अगर एक्सपायर फूड कोई ऐसी चीज़ खाते हैं तो फूड पॉइजनिंग हो सकती है, ठीक है। तो अगर कोई बंदा ऐसी कोई चीज़ें सेल करता है तो उस बंदे के लिए उन्होंने सज़ा 6 मंथ तक रखी है, ठीक है, साथ फ़ाइन है जो कि 3000 तक है। पिछली सेक्शन और ये दोनों सेक्शन 272 एंड 273 दोनों मिलती जुलती हैं। सो नेक्स्ट है सेक्शन 274 अडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग। अब यहाँ पर जो ड्रग का वर्ड यूज़ है वो ड्रग कोई मंशियात वगैरह नहीं है, कोई चर्स वगैरह, अफीम वगैरह नहीं है, या कोई शराब वगैरह नहीं है। यहाँ पर जो ड्रग का वर्ड यूज़ किया वो मेडिकल कल थिंग्स है, लाइक कोई कैप्सूल वगैरह, अद्वियात, कोई सिरप वगैरह, ये उसकी बात है। अडल्ट्रेशन, अडल्ट्रेशन का वर्ड याद रखेंगे जी, मिलावट करना। अडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, हु एवर अडल्ट्रेट एनी ड्रग और कि जी कोई मेडिकल अशिया, यानी कि कैप्सूल है, अगर कोई पैनाडोल है तो उसकी कोई 2 नंबर बना के, यानी कि जाली पैनाडोल आपको सेल कर रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या क्या हो सकता है जी, इस सेक्शन के तहत आप कार्रवाई कर सकते हैं। मेडिकल थिंग, उसकी जो सज़ा है उन्होंने यहाँ पर रखी है, उन्होंने कहा है जी 6 मंथ तक उस बंदे के लिए इम्प्रिजनमेंट है, साथ 3000 तक फ़ाइन है, या दोनों चीज़ें इकट्ठी भी हो सकती हैं। नेक्स्ट है सेल ऑफ अडल्टेड ड्रग्स। वो पहली सेक्शन जो इससे पीछे वाली हमने पढ़ी है 274, उसमें उन्होंने कहा अडल्ट्रेशन की है, अभी बेची नहीं है, ठीक है, उसके पास मौजूद पाई गई हैं जाली अद्वियात। लेकिन इसमें उन्होंने कहा जी जो बंदा सेल कर रहा है, कोई मेडिकल स्टोर वाला है, कोई फार्मेसी वाला है, कि जी कोई जाली अद्वियात आपको सेल कर रहा है, तो उस बंदे के लिए उन्होंने यहाँ पर भी सज़ा सेम बताई है, 6 मंथ तक और फ़ाइन 3000 तक, और ये दोनों सज़ाएँ इकट्ठी भी हो सकती हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 276 सेल ऑफ ड्रग एज डिफरेंट ड्रग और प्रेपरेशन। ये भी सेम उसी तरह की सेक्शन है, बट क्या है कि जी सेल ऑफ ड्रग है जी एज अ डिफरेंट, के जी उसी तरह की कोई चीज़ बना के सेल कर देना जो कि फेक हो। जैसे मैंने पहले पैनाडोल की एग्जांपल दी है कि जी पैनाडोल शॉर्ट थी पिछले दिनों, ठीक है, अगर किसी बंदे ने उसकी अल्टरनेट को गलत बना के, यानी कि उसी तरह की कोई चीज़ बना के जो कि जाली थी, ठीक है, फेक थी, जो कि खाने से कुछ भी हो सकता था, वो सेल करनी शुरू कर दी, तो उस बंदे के लिए भी सेम पनिशमेंट जो हमने पीछे पढ़ के आ चुकी। फॉइल, नेक्स्ट सेक्शन है 277 फॉइलिंग वाटर ऑफ पब्लिक स्प्रिंग और रिजर्वेशन रिजर्वर सॉरी, हुएवर वॉलंटरीली करप्ट्स और फॉल्स। सिंपल अगर मैं समझाऊँ कि जी अगर कोई बंदा कोई ऐसा तेज़ाब आलूद पानी या कोई जो कि पब्लिक इंटेंस, पब्लिक के लिए डेंजरिसिटी, पब्लिक हेल्थ को ख़राब करे, ठीक है, तेज़ाब आलूद पानी छोड़ दिया या कुछ ऐसा जो कि गलत किस्म का कोई मवाद बाहर छोड़ दिया, ठीक है, जो कि ताफन फैले, जिससे बीमारियां लगने का, मच्छर वगैरह पैदा हो, तो उस बंदे के लिए उन्होंने सज़ा रखी है जी 3 मंथ तक उसके लिए इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, साथ उसकी 1500 यानी 1500 रुपये तक जुर्माना, और दोनों सज़ाएँ इकट्ठी भी हो सकती हैं। नेक्स्ट है जी मेकिंग एटमॉस्फेयर 278 में मेकिंग एटमॉस्फेयर नोशियस टू हेल्थ, कि जी ऐसा एटमॉस्फेयर, यानी ऐसा माहौल क्रिएट कर देना, यानी कि अक्सर फैक्ट्रियों से देखा है कि जी धुआं वगैरह निकल रहा है, केमिकल शुदा धुआं निकल रहा है जो कि एटमॉस्फेयर को ख़राब कर रहा है, ठीक है, अक्सर उससे कई बीमारियां फैलती हैं, किसी को गला वगैरह ख़राब हो जाना या ख़ारिश वगैरह शुरू हो जाना बॉडी पे, ठीक है, तो अगर इस तरह की कोई ऐसी एटमॉस्फेयर को गंदा करने वाली कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा तो उस बंदे के इस सेक्शन के तहत हम कार्रवाई कर सकते हैं। सो उसमें उन्होंने जो इसकी पनिशमेंट बताई है वो कहा गया जी, जो कि पनिश विद फ़ाइन है, ठीक है, जो कि हो उसकी जस्ट उन्होंने यहाँ पर फ़ाइन बताया है, ठीक है, दूसरी को पनिशमेंट है नहीं, जो कि 1500 तक, सॉरी 5000 तक उसकी हो सकती है, जो जुर्माना हो सकता है। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट सेक्शन इंपॉर्टेंट है 279 रैश ड्राइविंग ऑन राइडिंग। अक्सर मैं एफआईआर जब जब मैं पढ़ता हूँ तो उसमें ये सेक्शन मोस्टली लगा होता है, रैश ड्राइविंग और राइडिंग ऑन अ पब्लिक वे। अक्सर देखा है जी वन व्हीलिंग कर रहा है या रैश ड्राइविंग कर रहा है, ठीक है, रैश, अच्छा जी रैश ड्राइविंग और दूसरी एक सिंपल ड्राइविंग में फ़र्क समझ लें। एक बंदा बिल्कुल सीधा जा रहा है स्ट्रेट वे में, अपनी लेन में, अपनी स्पीड में,
वो रैश बिल्कुल नहीं होगी। एक बंदा ज़िग ज़ैग करके जा रहा है, ठीक है जी, यूँ-यूँ अपनी शौकियाँ दिखाता जा रहा है या वन व्हीलिंग करता है, ठीक है, तो उस बंदे को हम रैश ड्राइविंग में काउंट करेंगे कि जी, कि पब्लिक वे कौन-सा हो सकता है कि जी, जहाँ से पब्लिक आमतौर पर गुज़रगाह, गली मोहल्ला या रोड वगैरह, वहाँ पर कोई नेग्लिजेंटली कोई ड्राइविंग करता है, तो उस बंदे के लिए उन्होंने 2 ईयर्स तक पनिशमेंट इम्प्रिज़नमेंट की रखी है और फाइन जो कि 3000, और ये दोनों सज़ाएँ एट अ टाइम इकट्ठी भी हो सकती हैं। लास्ट सेक्शन है आज के लेक्चर की, रैश नेविगेशन ऑफ वेसल। ये बेसिकली जो है बहरी जहाज़ों वगैरह के जी, कि अगर वो रैश और नेग्लिजेंटली अगर वो समुंदर में सफ़र करते हैं तो उनके लिए उन्होंने यहाँ पर सज़ा रखी है 6 मंथ तक उसका जो जो भी उसको रन कर रहा है 6 मंथ तक उसकी इम्प्रिजनमेंट है और 3000 फाइन है। सो ये था आज का हमारा लेक्चर, ठीक है। इसमें से अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। सो थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।